Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is 9. This is the गंगा. ये चैप्टर है हमारा गंगा के बारे में. आप सभी जानते हो गंगा हमारी भारतीय नदी है, पवित्रता का प्रतीक है. So let's start this chapter. My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has on religious significance. मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी अस्थियों में से मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी गंगा में बहा दी जाए. इलाहाबाद की हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जहाँ कोई धार्मिक So far as I am concerned, I have no religious sentiment in the matter. इससे मेरा कोई धार्मिक मतलब नहीं है. I have been attached to Ganga and Yamuna. मैं जुड़ा हुआ हूँ गंगा और यमुना नदियों से इलाहाबाद की ever since my childhood, अपने बचपन से. I have grown older, और जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ this attachment has also grown. ये लगाव और ज़्यादा बढ़ गया है. I have watched their varying moods as the seasons. मैंने देखा है बहुत सारे seasons मौसम के changed जो बदले हैं. And have often thought, और अक्सर मैं सोचता हूँ of the history, सोचता हूँ इतिहास के बारे में, मिथ्स के बारे में, एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बीकम अटैच्ड टू देम. मैं सोचता हूँ अक्सर उनकी इतिहास के बारे में, मिथ्स के बारे में, उन परंपराओं, उन गीतों के बारे में, उन कहानियों के बारे में जो अटैच हैं उससे थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत टाइम से, एंड बीकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और अब हिस्सा बन चुकी हैं वो बहते हुए पानी का. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया. जो गंगा है वो स्पेशली हमारे भारत की नदी है. बिलोव्ड ऑफ हर पीपल, हम सबको वो बहुत ज़्यादा प्रिय है. अराउंड विच आर इंटरट्वीन्ड हर रेसियल मेमोरीज, वो हमारी बहुत सारी यादें लिए हुए है. हर होप्स और आशाएं, एंड फियर्स, और हमारे डर. हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, और हमारे जीत के गाने, सॉन्ग गीत. हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, मतलब हमने देखा है उस गंगा का अच्छा बुरा समय, उसकी हार जीत, उसकी She has been a symbol of India as age-long culture. वो हमारे भारत का प्रतीक है. बहुत समय से चलती हुई आ रही कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब कल्चर, संस्कृति और हमारी सभ्यता का. एवर चेंजिंग, कभी बदली, कभी फ्लोइंग, कभी बही. एंड येट एवर द सेम गंगा, और हमेशा रही यही गंगा. She reminds me of the snow-covered peaks. ये हमेशा याद दिलाती है स्नो कवरेड पीक्स, चोटियाँ जो ढकी हुई हैं बर्फ़ से. एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और गहरी वैलीज हैं जो पर्वतों की, हिमालयाज की. विच आई लव्ड सो मच, जिनसे मुझे बहुत प्यार है. ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और बहुत ही घने प्लेन्स हैं उनके नीचे. वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरी जीवन है. एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मैंने अपना काम करा है. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य की किरणें, और डांसिंग इन द मॉर्निंग, और नाचते हुए सुबह की किरणें. एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग, मैंने देखी है वहाँ का अंधेरा शाम के समय जो छा जाता है दुख की तरह. शेडोज फॉल अ नैरो स्लो, और एक संकीर्ण द्वार धीमा और तेज. ग्रेसफुली स्ट्रीम इन विंटर, जो बहता है शांतिपूर्वक सर्दियों में. एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग डरिंग द मॉनसून के समय बहुत तेजी से गर्जन की आवाज़ में बहता हुआ सुना है. ब्रॉड बोस्म्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और वो देखी है समुद्र तक ले जाती हुई पानी. एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ डेस्ट्रॉय, और कुछ पावर डेस्ट्रॉय हो चुकी हैं. द गंगा हैज़ बीन टू मी आ सिंबल, गंगा जो है मेरे लिए प्रतीक है. एंड आ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और यादें हैं उसमें, भारत की प्राचीन यादें हैं. रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो आज भी हैं. फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो आज भी मतलब
हमारी जो संस्कृति की सिंबल है गंगा, आज भी मतलब जो पास्ट है, हिस्ट्री का टाइम है, आज भी बहती है ओशियंस तक, फ्यूचर के लिए मतलब भविष्य के लिए आज भी वो बहती रहती हैं। एंड थो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस, इसलिए मैंने बहुत सारे ट्रेडिशंस को एंड कस्टम, बहुत सारे रीति रिवाजों को, एंड आई एम एनेक्सियस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स that bind and constrain her and divide her people। यानी कि मैं चिंतित हूँ कि लोगों ने किस प्रकार अपने आप को जड़ियों में बांध लिया है, बेड़ियों में, और कंस्ट्रेन डाइव्ड हर पीपल, और लोगों को कैसे वहाँ के लोगों को बांट दिया है, एंड द सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उन्हें दबा दिया है, प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, उनकी बॉडी को, एंड द स्पिरिट आत्मा। तो आई सीक ऑल दिस येट, मेरी आत्मा में सब ये सब देखा है, येट आई डोंट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जैसे पास्ट में हुआ वैसा हो। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मुझे गर्व है इस सब पर, is ours and I am conscious that I too, और मैं हमेशा आभार रहूँगा अपने इस देश का, like all of us, जो जैसे हम सब हैं, link in that unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India, जो कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक चैन, एक गुच्छे में एक चैन की तरह किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से पास्ट से ही जुड़े हुए हैं। That chain I would not break, ये चेन कभी ना टूटे, for I treasure it and seek inspiration from it, मैंने इस चेन से बहुत कुछ सीखा है, and was witness of his desire of mine, इसलिए मेरी ये इच्छा है, and my last, और आखिरी इच्छा है, homage to India as cultural inheritance, मैं हमेशा अपनी इस धरती के कल्चर में ही रहूं। I am making this request that a handful, इसलिए मैं ये विनती करता हूँ, एक मुट्ठी भर ऑफ माई एसिस, एक मुट्ठी भर मेरी राख, बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में बहा देना, टू द कैरीड ग्रेट ओशियन, वो लेकर जाएंगी उन्हें महान समुद्रों तक, दैट वॉश इज इंडिया एज सोल, जो धोएंगी इंडिया के पापों को। यानी कि ये चैप्टर था हमारा गंगा के बारे में, ये चैप्टर है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू, यू नो दैट वेरी वेल, सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। कौन थे वो? जब उनकी डेथ का टाइम आया तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपनी कंट्री से, गंगा यमुना से इतना जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इतना लगाव है अपने देश की संस्कृति से, इतना प्यार है, धार्मिक चीज़ों से मैं धार्मिकता को नहीं मानता, लेकिन मैं फिर भी मैं अटैच हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी एक मुट्ठी भर एशेज़, मेरी राख को इलाहाबाद की गंगा में बहा दिया जाए, जिससे कि मेरी जो यादें हैं हमेशा इस भारत में ही संजोए रखें। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ये सब अपने बारे में ही बताते हैं कि किस प्रकार उनका क्या महत्व है गंगा के लिए। एक रिवर ही नहीं है, वो हमारी पवित्रता है, इस देश की, भारतीयों की एक पवित्रता है गंगा। I hope all you are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.